विधायकों के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में बनेगी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहेगा, बहुत शानदार अपोजिशन होगा और जहां सरकार अच्छा काम करेगी सरकार को सहयोग करेंगे, और अगर कहीं सरकार ने खराबी करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी के इस बार 29 विधायक हैं विधानसभा में। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी के जो 29 विधायक बने हैं उनमें से 5 विधायक ऐसे हैं जो अकेले दम पे पूरी एनसी को, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे सकते हैं अपने अकेले दम पर। Hi everybody, this is Gaurav Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। स्वागत है जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े एक और हमारे स्पेशल एपिसोड पे। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला साहब ने सीएम पद की शपथ ले ली, डिप्टी सीएम की शपथ ली है सुरेंद्र चौधरी साहब ने, और अब ना सरकार बन गई है। और अगर सरकार जब काम करेगी तो उसको टोकने के लिए, रोकने के लिए एक ओपोजिशन भी होगी। और अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हो ना, तो तभी हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छे लेवल पे चल रही है। यानी ओपोजिशन को हम डेमोक्रेसी की बैकबोन भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बनेगी जम्मू कश्मीर में। और हम बात करेंगे ऐसे 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की जो अकेले दम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्यों एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत होती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो यूटी लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो। यानी रोल ऑफ ऑपोजिशन भी हम आज ही की इस वीडियो में समझ लेंगे। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों के जानकारी लेने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेट्स डाइव इनटू दिस स्पेशल इशू। हाउ बीजेपी बिकम अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये रहेगा हमारा चैप्टर 1। तो जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, जब चुनाव हुए, चुनाव का नतीजा आया, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई और सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनके भारतीय जनता पार्टी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रीजन में कमाल का प्रदर्शन किया और 29 कैंडिडेट्स ने जम्मू रीजन में जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी ने एक चीज साफ कह दी है, काफी बार उन्होंने कही है कि जहां पे सरकार अच्छा काम करेगी, जिन एस्पेक्ट्स पे सरकार अच्छा काम करेगी, बीजेपी की तरफ से असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर सरकार ने प्रोवोकेशन करने की कोशिश की, अगर सरकार ने ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जो जम्मू कश्मीर के लिए काफी चैलेंजिंग हो, तो भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी टक्कर देंगे, ये रविंद्र रैना जी ने कहा है। और कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने एक चीज मानी है कि बीजेपी के 29 विधायकों में 5 ऐसे विधायक हैं जो अकेले दम पे पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। उनमें से नाम है श्यामलाल शर्मा जी का, जो जम्मू नॉर्थ से बीजेपी की तरफ से एमएलए बने। श्यामलाल शर्मा जी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो काम असराहनीय है, मतलब उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दूसरा नाम आता है दविंदर रैना जी का, जो नगरोटा सीट से बीजेपी की तरफ से एमएलए जीते हैं। इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और शायद इसीलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दविंदर रैना जी को मान रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि दविंदर रैना के पास काफी सीक्रेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के पड़े हुए हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि जब 14 का चुनाव हुआ, असेंबली का चुनाव हुआ, तो एनसी बीजेपी के साथ खुद अलायंस बनाना चाहती थी। एनसी कहते थे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ अलायंस बनाना चाहते हैं तो हम उनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये दविंदर रैना साहब ने बात की है। तीसरे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने, तो वो है सुरजीत सिंह सुलाखिया साहब, जो सांबा सीट से बीजेपी की तरफ से एमएलए जीते हैं।
सुरजीत सिंह सलाठिया जी को भी किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी अपने एरिया में काफी काम करवाया है, चाहे वो पहले किसी और पार्टी में हो, अब किसी और पार्टी में हो, लेकिन इंडिविजुअली उन्होंने काफी अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करवाई है। उसके बाद नाम आता है जसरोटा से जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, राजीव जसरोटिया जी। काफी सीनियर लीडर हैं और ये भी एक काफी सीनियर लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर में पहले मंत्री भी रह चुके हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है बीजेपी की तरफ से, जो अकेले दम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। और लास्ट नाम आता है चंद्र प्रकाश गंगा जी का, जो विजयपुर सीट से बीजेपी की तरफ से एमएलए जीते हैं। ये कुछ 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अकेले दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, लाइक एडवोकेट विजय शर्मा हो गए, उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा जी हो गए, युद्धवीर सिंह सेठी हो गए, अरविंद गुप्ता जी हो गए, आरएस पठानिया साहब, एसएसपी मोहनलाल भगत। तो ये भी काफी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, ये भी काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं जो बीजेपी का होल्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे असेंबली में। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी बनी है और कौन से ऐसे 5 मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं बीजेपी के। लेकिन आप समझते हैं कि ओपोजिशन का रोल क्या आता है एक असेंबली में हो जहां सेंटर लेवल पे हो। आइए इस चीज को समझते हैं। चैप्टर 2 रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। दोस्तों जैसा हमने पहले बात की कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को डेमोक्रेसी का स्तंभ कहा जाता है, डेमोक्रेसी का पिलर कहा जाता है, डेमोक्रेसी की बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि जो सरकार जो मतलब पार्टी सरकार में है ना, गवर्नमेंट जिसने बनाई है वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगी, अपने हिसाब से लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन उन लॉ पे टिप्पणी करना, उन लॉ पे अपने विचार प्रकट करना, लोगों की ग्रीवेंसेस प्रकट करना, ये ओपोजिशन का काम होता है। इसलिए ओपोजिशन को डेमोक्रेसी की स्तंभ भी कहा जाता है। ओपोजिशन का जो पहला काम है वो है हाईलाइट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अगर कभी गवर्नमेंट कोई रॉन्ग पॉलिसी बनाती है तो उसको हाईलाइट करना, गवर्नमेंट को दर्शाना कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई है ये रॉन्ग बनाई है। लाइक आपने देखा होगा जब अग्निवीर योजना स्टार्ट हुई, जब नोटबंदी हुई सेंटर लेवल पे, तो ओपोजिशन जो थी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने काफी सारे प्रश्न उठाए थे रूलिंग पार्टी पे जो रूल कर रही थी। तो यही काम है ओपोजिशन का कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यूटी की गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है और अगर वो गलत है तो जो ओपोजिशन है वो रूलिंग पार्टी पे सवाल जवाब कर सकती है, उनको शिकंजे में कर सकती है कि आपने ये लॉ किस तरह से बनाया, ये पब्लिक बेनिफिट्स के लिए नहीं, हार्मफुल के लिए है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की वो यही है कि रॉन्ग पॉलिसीज को हाईलाइट करती है। तीसरा, हाईलाइट द रॉन्ग पॉलिसीज टू द पीपल। पहले उन्होंने क्या किया कि सरकार ने जो लॉ बनाया, जहां लॉ बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की, वहां पर सरकार को रोका टोका। लेकिन अगर सरकार के पास मेजॉरिटी है, वो लॉ बन गया, उसके बाद ओपोजिशन पार्टी क्या करेगी, उस लॉ के जो ड्रॉबैक्स होंगे ना, उस लॉ के जो गलत मतलब हम डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, जो डिसएडवांटेजेस होंगे, जो ड्रॉबैक्स होंगे, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स करते हैं। फिर चाहे वो रैलीज के थ्रू हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो। तो सरकार का ये ओपोजिशन का एक काम होता है कि अगर सरकार ने कोई गलत लॉ बना भी दिया है विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी, तो लोगों तक उस लॉ के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करना, डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करना, ये ओपोजिशन का काम है, जो ओपोजिशन के लीडर्स बेखूबी करते भी हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंस आती है, तीसरा जो रोल आता है एक ओपोजिशन पार्टी का, वो ये है कि हाईलाइट पब्लिक ग्रीवेंसेस। लाइक एक लीडर है, उसके एरिया में जो लोगों को दुख आ रहे हैं उनको असेंबली में पहुंचाना, उसको पार्लियामेंट में पहुंचाना, ये ओपोजिशन का काम है। मतलब लोगों के दुखों का निवारण करना, लोगों के दुखों को असेंबली तक, सेंट्रल लेवल की पार्लियामेंट तक पहुंचाना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का काम होता है। और एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन और क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग। लाइक एक बिल जो है वो उठता है कि
हमने ऐसा लॉ बनाना है, असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, अब ओपोजिशन जो है वो अपना वोट ना कास्ट कर सकती है नो की तरफ कि ये लॉ नहीं बनना चाहिए। और लॉ मेकिंग में काफी हद तक इन्फ्लुएंस देती है ओपोजिशन पार्टी अगर वो स्ट्रांग हो। और भारतीय जनता पार्टी सेंटर लेवल पे जितनी स्ट्रांग है इतनी आज के समय में और कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीटें जीती है कांग्रेस के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन यहाँ पे भी बीजेपी का काफी होल्ड मेंटेन रहेगा क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के रूप में असेंबली में हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना बीजेपी किस तरह से एक स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी है और साथ ही साथ हमने जाना ऑपोजिशन पार्टी के रोल क्या क्या है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना ताकि जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।